तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 74 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस आज के एपिसोड में हम गाइस फिर से गाइस दो चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में अपना एमसी जेई से पूछता है कि जो तुम बात कर रहे हो उनके बारे में, फिलहाल पीटी एडिक्स या कोई और भी एजेंसी के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरा भाई उनका सबॉर्डिनेट है या। तुझे ये कहता है कि मैं उससे सबॉर्डिनेट तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसने अपना रिलेशन उनसे बहुत ही समय पहले कट कर लिया है। और मैं भी सोच रहा था कि उसने इतना कट क्यों कर लिया, लेकिन अगर मैं सोचूँ तो मेरे को पता है वह रीजन, वो रीजन तुम थे। क्योंकि तुम बहुत ही कमज़ोर एफ क्लास के भाई हो, तो इसलिए उसने उसे कट कर लिया क्योंकि वो तुम्हें अपने साथ इस दुनिया से बाहर नहीं ले जा सकता था। क्योंकि तुम एक पर्सन हो, ऑर्डिनरी स्टेमिना है तुम्हारे पास, एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही। और तुम शौक हो जाओगे या कुछ तुम्हें होगा कि तुम वर्ल्ड को लीव नहीं कर सकते हो। और इसीलिए शायद उसने उनसे कट कर लिया रिलेशन, और तुम्हारे साथ भी वो बात नहीं करता था। और पता नहीं, और अपने आप से सोचता है, मैं भी सोचता था कि वो इसने ऐसा रास्ता क्यों लिया मेरे भाई ने। और मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया, लेकिन वो परपज़ था उसका ऐसे ही, जानबूझ के वो मुझसे दूर रहता था, मेरे को दूर रखा उसने। और मैं सोचता था कि वो कोई यंग है भी और इमेच्योर है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो यंग और इमेच्योर नहीं था। और अपने हम से सोचता है कि उनको सब पता था कि वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता है। और अपने आप से ये सुन के बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि लेकिन उसे पता था कि अगर कॉन्टैक्ट को अगर कट भी कर लूँगा तभी रिस्क होगा, इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं करता था, वो कॉन्टैक्ट नहीं करता था ताकि उन्हें पता ना चले या कुछ। और इसलिए उसने, लेकिन हम देखते हैं तभी ये सब सोच रहा होता है तो वो अपने एमसी को कोई पैर पकड़ लेता है अपने क्लॉ से। तो ये मोस्टर का क्लो होता है जो कि अपने एमसी के पैर में धंस जाता है और वो वहाँ से खून भी निकलता है। और दूसरे पल वहाँ से ब्लास्ट होता है और जेई वहाँ से उड़ के आता है। वो तभी जो होती है ड्रैगन बॉय ड्रैगन गर्ल और जेई, वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं यार हो क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से एक पंजा जैसा निकलता है और गाज एक ह्यूमनाइड फॉर्म का गाज एक मॉन्स्टर होता है। तो गाइस इसको हम ड्रैगन मोस्टर या ड्रैको कहेंगे, ड्रैको। या देख सकते हो गाइस ड्रैको बाहर निकल के आ चुका होता है, अभी इसका नाम नहीं है लेकिन गाइस हम इसे ड्रैको ही कहेंगे। और अपने से भी इसे देख के शॉक हो जाता है। और वो कहता है यार ये क्या है ये। और ये क्या इसलिए इसकी वजह से है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर लिया, इसलिए आया है क्या यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं उसको पूरी आंखें भी उसकी नीले वैसे पिंक जैसी होती है। और फिर वो अपने एमसी की तरफ देखता है और फिर अपने एमसी को बहुत ही फील का होता है, मतलब डिटेक्ट होता है तो उसका सिस्टम कर लेता होगा उसको नलीफाया शायद। और ड्रैगन बॉय कहता है यूजिन। और इधर जो होती है ये ड्रैगन गर्ल, वो कहते तुम पीछे रहो। और फिर वो कहती है कि अपने पैर हाथ को उससे दूर रख लिजार्ड कहीं के, और हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिजार्ड होता है वो वहाँ से डॉज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है शायद वो ड्रैगन गर्ल के। और ड्रैगन गर्ल कहती यार ये कब आया, मैंने देखा भी नहीं। और ड्रैगन गर्ल को एक लगाता है वो और ड्रैगन के पीछे जाती है। और वो अपना ये सोचता है मैं भी इसका अटैक वो बहुत ही मुश्किल से रोक सकता हूँ अपनी चेन से। और ये कितना फास्ट है ऐसा। और इधर जो होता है ड्रैगन बॉय, वो कहता है यूजिन तुम्हारा पैर। और वो कहता है कि मेरे नज़दीक मत आना। और अपने आप से सोचता है यार ये तो एस क्लास का भी कोई से संभाल नहीं सकता है इस जैसी चीज़ को तो। और फिर अपने हम इसका स्टेटस देखते हैं तो ये एशियंट ड्रैगन होता है टायर 2 का। और ये भी स्पीशीज कर्स और पॉइजन वाले में ही आता है। और अभी ये एस क्लास का है और एस एस क्लास का पोटेंशियल है। और फिर हम देखते हैं इसके सारे स्किल भी एस एस क्लास के हैं बहुत सारे। और ड्रैगन गर्ल भी कहती है ये तो बहुत ही मुश्किल है इसको चोट पहुँचाना। और जीवी कहता है यार मैं भी कोई अपना रास्ता नहीं देख सकता हूँ इससे सिचुएशन से बाहर निकलेगा। और तभी अपने जो जी होता है वो देखता है अपने एमसी की तरफ और वहाँ से ओरा भी निकल रहा होता है। और अपना एमसी को सोचता है ये तो कर्स एंड पॉइजन में से एक और है, उसने एक और भेज दिया। और इस ये वही ओनर होगा जिसने वो पहले भी मोस्टर को भेजा था। और अपना एमसी कहता है क्या ये मेरे को देख रहा है क्या, ये सोच रहा होता है अपना एमसी। और फिर अपना एमसी सोचता है जो भी हो मुझे जो भी कुछ करना पड़े लेकिन मैं तुम्हें मार के रखूँगा। और देखता हूँ मैं तुम्हें यहाँ कर सकते हो तुम। और फिर अपने एमसी की तरह सभी लोग मेरी स्किल को लो और वहाँ से ओरा निकलता है अपने एमसी की तरफ से।
तो वैसे अपना एमसी से टीचर वाली स्किल होती है जिससे सबको एक साथ कनेक्ट कर सकता है। अगर इसे कोई रिजेक्ट करेगा तो उस पर अपने एमसी पे क्या बोलता है उस पड़ेगा इफेक्ट। और तभी जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है यार ये क्या है और ये काफ़ी अच्छा है। और यही कहता है ये स्किल काफ़ी नहीं होगी। और क्योंकि ये जो मेंढक से ये डिफरेंट है, ये एस क्लास का था हालांकि वो और ये एस क्लास का है। लेकिन मैं भी इसकी स्पीड को फॉलो नहीं कर सकता हूँ अपनी बैटल फोर्साइट की वजह से भी, उसका यूज करके भी। और एमसी कहता है कि मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, ये स्किल मैं इस ड्रैगो पे भी डालूंगा। और कैसे पता नहीं क्या करता है इस स्किल से, लेकिन गाइस ये अपनी इस स्किल को डालता है इस पे ताकि इसको बर्डन डाल सके ड्रैगो पे, उससे रोक सके की जगह पे। शायद कुछ ऐसा जैसा करना चाहिए चाहता होगा ये। और वो कहता है देखता हूँ मैं तुम क्या कर सकते हो अब। और फिर अपने एमसी की स्किल को रिजेक्ट कर देता है ये ड्रैगो, वो डिनाइड कर देता है। तो अपने एमसी को इफेक्ट कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अपना एमसी बार बार कर रहा होता है। और इसका हो रहा होता है वो भी इफेक्ट टू फोल्ड हो रहा होता है, क्योंकि कर्स और पॉइजन ड्रैगन वाले में से ऐसा है इसलिए। और ऐसा बार बार कर रहा होता है अपने एमसी, और इसे बार बार शायद ये रिजेक्ट कर रहा होता है। और कैसे पता नहीं क्या होता है, लेकिन शायद ये एक्सेप्ट हो जाता है इससे या कुछ। और फिर अपने एमसी की नाक से भी खून निकल रहा होता है। वो कहता है सभी लोग अभी के अभी अटैक करो। और फिर हम देखते हैं ये तीनों कनेक्ट होते हैं ना, इनको तो गैस माइंड में जा रहा होता है सारा। तो ये सभी लोग आ जाते हैं इस पे अटैक करने के लिए तीनों तरफ से। और हम देखते हैं ड्रैगन गर्ल भी आ जाती है, अपने हाथ को चेंज कर देती है। वो कहती है अब मैं देख सकती हूँ इसका सारे फ्लू भी। और फिर इधर ड्रैग होता है वो हमला करने वाला होता है टेल से, लेकिन जो ड्रैगन गर्ल होती है वो इससे शायद रोक लेती है। और फिर जो ड्रैगन गर्ल कहती है कि मैं इसे रोक सकती हूँ अब। और कैसे पता नहीं क्या होता है इसकी पावर कम हो गई होती है शायद ड्रैगो की। और वो कहते हैं नहीं अभी भी मैं इसे जीत नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे मैनेज करना पड़ेगा इसे रोकने का। और हम देखते हैं ड्रैगो इस पे हमला करने वाला होता है अपने पंजे से। और वो इस ड्रैगन गर्ल के मुंह के पास आके रुक जाता है ड्रैगो का पंजा। और तभी जो ये होती है वो भी हंसने लग जाती है ड्रैगन गर्ल। और हम देखते हैं वहाँ पे जे आ जाता है। और वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा चार्ज से और हम जीत नहीं सकते हैं। लेकिन हम तेरे जेई से पकड़ लेता है चेन से, तभी से ये रुक चुकी होती है। और वहाँ पे बहुत सारा चार्जर डाल देता है इस पे इलेक्ट्रिसिटी का। और ड्रैगन बॉय कहता है क्या ये काम किया क्या। और लेकिन तभी वो देखता है, लेकिन इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है ड्रैगो को एकदम। और हम देखते हैं का जो ड्रैगो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर वो पीछे घूम के देखता है अपने जेई के, लेकिन जेई इसके बाहर होता है, उसको शायद अपनी चेन से रोक रहा होता है। और लेकिन तभी अपनी आ जाती है पीछे से ड्रैगन गर्ल। और वो कहती है मुझे पता था कि ये काफ़ी नहीं रहेगा। और फिर हम देखते हैं जो ड्रैगन गर्ल होती है वो हमला कर देती है अपने क्लॉ से। और हम देखते हैं जी उसका हाथ ही कट जाता है इस ड्रैगो का। और वो कहता है क्या लेकिन हमारा गोल तो अपने हनी को वापस लेना है तुमसे। और हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल हंस रही होती है और उसने अपने एमसी को पीछे फेंक दिया होता है। और कैसे अपने एमसी को देखो कैसे उड़ता हुआ जा रहा है। और वो कहते हैं कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया है अब। और फिर हम देखते हैं जो ड्रैगन गर्ल होती है और जे सभी लोग कर जाते हैं अपने पोजीशन पे, और अपना एमसी तो गैस पीछे जाता है। और वो देखते हैं कि चलो अब हम प्रॉपरली अब इस पे करते हैं वार वूर। और इधर जो ड्रैगन होता है वो भी अपने एमसी की तरफ जा रहा होता है शायद। तो ड्रैगन गर्ल आ जाते हैं बीच में और वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ जा सकते हो। और उसका अपना रास्ता रोक लेती है ड्रैगो का। और फिर उनके बीच में फाइट लग जाती है और कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर फोकस करना पड़ेगा अभी तो। और फिर हम देखते हैं कि तुम यहाँ से मुझे क्रॉस करके नहीं जा सकते हो और तुम अपना एक हाथ भी अब यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं वो रीजनरेट जैसा कर लेता है अपना ड्रैगो हाथ। और ये भी कहती है क्या इसने तो वापस से रीजनरेट कर लिया है हाथ को। और अपनी जो होती है ड्रैगन गर्ल वो भी शॉक हो जाती है इससे देख के। और फिर हम देखते हैं अपनी ड्रैगो को वो कोई स्किल तैयार करने लगा होता है अपनी। और फिर वो अपनी मुंह से जैसे होता है वो वहाँ से बीम जैसा छोटा या कुछ यहाँ से छोटा है क्लाउड जैसे ब्लैक कलर के थोड़े पर्पल जैसे। और ये ड्रैगन गर्ल कहती है ये तो पॉइजन फोग है। और हम देखते हैं उसकी स्किन भी वहाँ से हो रही होती है ख़राब। और वो कहती है यार ये तो बहुत ही हार्ड है और मैं भी इसे रोक नहीं सकती हूँ अपने रेजिस्टेंस स्किल से। लेकिन तभी वो हील होने लग जाती है। और तभी वहाँ पे ड्रैगन बॉय आ जाता है, वो कहते तुम डॉज करो बड़े बड़े अटैक को और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। और इसने हील किया होता है ड्रैगन गर्ल को। और ड्रैगन गर्ल कहती है ड्रैगन बॉय।
और इतना अपना ड्रैगन बॉय होता है वो भी कहता है कि मैंने अभी तुम्हें माफ़ नहीं किया है और मैं हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी अर्जेंट है। और चलो साथ में मिलके हमला करते हैं। और यूजिन को तब तक ठीक नहीं हो जाता है मतलब वो। और वो कहते हैं ठीक है, तो ड्रैगन गर्ल भी फिर मान जाती है और फिर वो हमला करने लग जाते हैं वहाँ। और फिर उनके बीच में धड़ाधड़ फाइट लगी होती है। और इधर हम देखते हैं जे ने अपने एमसी को पकड़ लिया होता है और वो कहते हैं चलो हमें टाइम मिल गया उनकी बदौलत। और फिर मैं अपने एमसी की तो आत्मा निकल चुकी होती है। और फिर वो बिठा लेता, वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो गया और तुम्हारी इंजरीज। और वो कहते हाँ पैर में है और मैंने डैमेज नलीफाई मार्बल यूज किया था हार्ट अटैक के लिए, लेकिन उसका पहले वाले में नहीं किया था मैंने क्योंकि पता नहीं था ना तब कि वो कहाँ से आ जाएगा। और इसे ट्रीट करना पड़ेगा वरना ब्लड नहीं रुकेगा। और मेरी हेल्प करो इसे निकालने में। और वो कहते हैं कि पेन निकले इसका क्या। और अपने एम से कहता है वो काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने पॉइजन रेजिस्टेंस है वो एक्टिवेट किया है, तो इसलिए वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी पेन किलर। और मैं उसे हटा भी नहीं सकता हूँ पॉइजन फोक की तरह वजह से। और जेई कहता है ये इंजीनियरिंग तो काफ़ी डीप है, वो तुम एफ क्लास हो क्या टॉलरेट कर पाओगे क्या। तो अपना एम सी कहता है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हेल्प करो एक ही बार में, अगर मैं बेहोश हो जाऊँ तो मेरे को जगा देना और दूसरा चांस नहीं है। तो जो होता है जेई वो भी अपने लगता है और उसे खींचने लग जाता है, उसको को नाखून जैसा होता है ड्रैगो का। और अपना एम सी भी किसी चीज़ से अपने मुंह को पकड़ लेता है ताकि उसे दर्द ना हो। और जेई भी होता है वो तो का जैसे भी बिल्कुल इमोशन नहीं होते उसमें जैसे, और उसे निकाल लेता है क्लो को। और फिर वहाँ पे पोशन वगैरह डालने लग जाता है। वो कहता है कि ये चलो हो गया अब तुम्हें शायद रेस्ट कर लेना चाहिए। और वो कहते हैं जो चलो कहीं तुम्हारे छुपने लिए और आते देखते हैं कई जगह। और अपना एमसी कहता है क्या रेस्ट, अभी उस बास्ट को हमें हराना है और तब तक हम कर ही नहीं पाएंगे रेस्ट। और मेरे पास डैमेज को ख़त्म करने वाली मार्बल है और ये दो है, ये हर एक जो है वो 10 मिनट का यूज हो सकता है, तो हमारे पास 20 मिनट है। और हमें 17 मिनट का अपना गोल रखना है, तो तुम कर पाओगे ना 10, देख लेना तुम 17 मिनट या 10 मिनट से ऊपर न मत जाना तुम। और अपना एम सी कहता है अरे ये इसे अपना जेई कहता है इसे अब एक घंटे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसको और बहुत सारे बैटल्स में गया है। एमसी कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो क्या। और चलो मैं तुम्हें अपनी पावर डबल करने वाली स्किल का भी करता हूँ मैं सपोर्ट। और जेई कहता है अरे यार ये तो सिर्फ एफ क्लास का है लेकिन ये क्या छुपा रहा है ऐसा। और मेरे को बहुत ही क्यूरियस हूँ मैं इसके बारे में। और इधर हम देखते हैं ये लड़ाई कर रहे होते हैं और नो जो होता है ड्रैगन बॉय वो तभी वो नोटिस करता है कुछ, और हम देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी आ जाता है। और जी ने से पकड़ा हुआ होता है, वो कहता है कि मेरे को अपने माना वाले स्टेट को उधार दो, अपना एमसी ड्रैगन बॉय से मांगता है। तो वैसे ड्रैगन बॉय के पास अपनी एक स्किल है कि जिससे वो अपने कोई भी स्टेट है उसको दे सकता है उधार पे या ले भी सकता है। और ड्रैगन बॉय कहते हैं क्या तुम ठीक हो गया, और मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। और अपने एमसी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ और मेरे को कुछ उधार दो अपने स्टेट को। और फिर अपना एमसी कहता है मेरी मार्बल भी मैं अभी तैयार करता हूँ, और जो डबल कर अटैक करने वाली स्किल है वो मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ और वो हर जगह पे काम करेगी। पिछली बार की तरह में तुम मेरे को पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल है और ऐसे भी कंफर्टेबल है। जे कहता है क्या तुम्हें डांस करना आता है। और अपने यहाँ में कहता है क्या। और वो कहते हैं कि डांस करने से अच्छा कोई जरिया नहीं होता है कोऑपरेट करने का जब वो टीम वर्क में आए। तो अपना एम से कहता है क्या ऐसी बात है क्या। और सॉरी लेकिन मेरे को नहीं आता है, और क्योंकि वो मेरी लाइफ कभी भी इतनी आसान नहीं रही और मैं ऐसा सीख सकूं। और फिर अपना ड्रैगन बॉय अपनी स्किल को यूज करता है और अपने एमसी को दे देता है वो अपने स्टैट उधार। और ड्रैगन जो होता है जेई वो कहता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी सीख सकते हो। और फिर जो है वो अपनी चेन्स को भी निकाल लेता है और जो होती है ड्रैगन गर्ल वो भी नोटिस कर लेती है और वो दूर हटने लग जाती है, उससे डॉज करती है पहले तो अटैक और फिर वहाँ से दूर हट जाती है। और इधर जो ड्रैको होता है वो भी देखता है आसमान में बिजली जैसी आ जाती है और ये भी नोटिस करता है। और हम देखते हैं दूसरे पल बहुत सारी चेन्स आती है इस पर और अटैक कर देती है। और ड्रैगन गर्ल कहती है यार ये तो कितनी ज़्यादा ग्रेट फोर्स लग रही है इस पे तो। और इधर हम देखते हैं और जे कहते ये तो काफ़ी अमेजिंग था। और अपने एम से कहते यार रुको क्या अभी भी वो मरा नहीं है क्या। और हम देख पाते हैं कि गाइस अभी ड्रैको को कुछ नहीं हुआ होता है ज़्यादा, इफेक्ट तो पड़ा होता है लेकिन गाइस उतना भी नहीं।
और वो कहते यार ये तो बास्टर्ड अभी भी जिंदा है क्या, मरा नहीं है। और हम देखते हैं कि बहुत ही गुस्सा हो जाता है ड्रैको, और जे और अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है ड्रैको, फिर बढ़ जाता है और अपना एमसी भी देखता है इसको, और वो कहते यार ये तो जिंदा है अब तो हम गए। लेकिन जे तब वो अजीब सा चेहरा बनाता है, उसे पकड़ लेता है, वो कहता है रिलैक्स करो और हम डांस कर सकते हैं अब। और वो तो मुस्कुरा रहा होता है, और फिर हम एमसी कहते हैं यार तुम क्या बकवास कर रहे हो। और वहाँ से ड्रैको आ रहा होता है, वो जैसे अटैक करने वाला होता है तो जेई से पकड़ता है और उसे डॉज करवा लेता है। और ड्रैको को कुछ नहीं लगता है इसके हाथ में। और जैसे जैसे कि डांस के स्टेप हो रहे होते हैं वैसे ही हो रहा था है सब कुछ। और ये ड्रैको बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन अपने एमसी और जे ये डॉज कर रहे होते हैं डांस करते करते हुए। और गैस अपने एमसी को तो बेहोश चक्कर जैसे आ रहे होते हैं वैसे। और ड्रैगन गर्ल कहती है यार ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही फन लग रहा है। और अपना एमसी कहते हैं यार मैं से इस स्किल को यूज नहीं करना चाहता था। और हम देखते हैं जी को वो थोड़ी पिन नीडल जैसे निकाल देता है लोहे की। वो कहते तो चलो इलेक्ट्रिसिटी के झटके देते हैं इसको फिर। और पता नहीं कैसे ये डॉज कर रहा होता है अपना अभी भी जेई, और डॉज करते करते इस पे ही वो पीने लगा देता है इसके ड्रैको मोस्टर पे ही। तो गैस आपको इसका लास्ट में पता लग जाएगा। वो कहते हैं कि ऐसे मिड एयर से मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी फेंकूँ तो वो स्प्रेड हो जाती है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। और अभी भी वो डॉज कर ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये होता है वो पिन पे पिन लगा रहा होता है इस पे अलग अलग जगह पे। और वो कहते हैं तो हमें इसकी तरह कुछ यूज करना चाहिए। तो कैसे आप भी समझ चुके होंगे, इससे एकदम बिजली कनेक्ट करेगी और इससे बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। और इधर ड्रैगन गर्ल भी कहती है अच्छा अच्छा मैं एकदम समझ गई। और फिर जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी अपनी एक तलवार जैसी निकालती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं वो अभी भी अटैक कर रहा होता है जो ड्रैको होता है अपने एमसी और जेई पे। और अब जाती है पीछे से जो ड्रैगन गर्ल और उसके बीट पे या किसी पे ऊपर जैसे रोप के आ जाती है उस तलवार को, और वहाँ से खुद डॉज कर लेती है। तो गाइस आप समझ जाओ गाइस तलवार का भी क्या गाइस क्या रोल है। और ड्रैगन बॉय कहता है यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो तभी कुछ समझ आता है, वो अच्छा इससे कॉन्सेंट्रेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। और हम देखते हैं जेई और अपना एमसी आसमान में होता है पूरे। और कैसे जेई होता है उसने पूरे जिला का पिन पिन लगा दिया होता है और ऊपर से ज़्यादा तलवार भी होती है ऊपर। और ये जो ड्रैगन गर्ल कहती है इसको तो मेरी तलवार के साथ भी जला दो एकदम बिल्कुल। और हम देखते हैं जो जेई होते हैं वो अपने एमसी वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं ऐसे, और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं ऐसे। आगाज देख लो गाइस एकदम रोमांटिक कपल की तरह समझ लो कुछ गाइस। और इधर हम देखते हैं उसने चेन से पूरा कवर किया होता है, और गाइस जैसी बिजली पड़ती है ना लास्ट एपिसोड लास्ट सीन में, तो गाइस एकदम एक नंबर गाइस। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।